हर घर में एक अपराधी होता है। क्या ऐसा होता है? क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं? तो आज का ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका ये भ्रम जरूर टूट जाए। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हर एक घर में एक अपराधी होता है। वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप उससे अपडेट होते रहें। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि हर घर में एक अपराधी होता है, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अपराधी कौन होता है और इनके कितने प्रकार होते हैं। अपराधी हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो कानून के खिलाफ कोई काम करता है, परंतु कानून की दृष्टि में कोई व्यक्ति उस समय तक अपराधी नहीं माना जाता जब तक कि उस पर कोई गैर कानूनी काम करना प्रमाणित ना हो जाए और कोर्ट के द्वारा दंडित न कर दिया जाए। कोई भी काम उस समय तक अपराध नहीं बनता जब तक कि वो किया ना जाए। केवल दुर्भावना होना या आपराधिक भावना रखना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसको किसी न किसी काम के रूप में पूरा होना भी जरूरी होता है, और ऐसा काम गैर कानूनी काम होना चाहिए। अपराधी वो व्यक्ति होता है जिसमें गैर कानूनी काम करने का दृष्टिकोण और क्षमता होती है। ऐसे लोग अपराधी काम करने में बड़े ही निपुण होते हैं, यहाँ तक कि वो काफी समय तक कानून की नजरों से बचकर काम करते रहते हैं। जिस तरह से किसी धर्म की अवहेलना करने वाला व्यक्ति अधर्मी बन जाता है, नैतिकता के खिलाफ काम करने वाला व्यक्ति दुराचारी बनता है और राज्य के खिलाफ काम करने वाला व्यक्ति राजद्रोही कहा जाता है, उसी तरह से कानून तोड़कर समाज को हानि पहुंचाने वाला व्यक्ति अपराधी कहलाता है। और अपराधी कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि जन्म से अपराधी, विकृत मस्तिष्क वाला अपराधी, कामुक अपराधी, ओकेजनली अपराधी, पागल अपराधी या व्यवसायी अपराधी। इन सब में सबसे ज्यादा फेमस अपराधी है अभ्यस्त अपराधी, यानी कि हैबिचुअल क्रिमिनल। इस शब्द को डिफाइन करते हुए पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हैबिचुअल या आदतन अपराधी होते हैं, इनके अंदर एक तरह का अपराध करने की या फिर एक तरह का काम करने की निपुणता हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति द्वारा एक बार कोई अपराध करने के बाद फिर कोई दूसरा अपराध किया जाए जिसकी प्रकृति पहले से अलग हो, या उसी प्रकार का अपराध दोबारा से कर दिया जाए परंतु उस अपराध को करने में और पहली बार अपराध किए जाने के समय में काफी अंतर हो, तो ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को हैबिचुअल अपराधी नहीं माना जाएगा। हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर ही वो आपराधिक काम भी करता है। कोई भी समाज ऐसा नहीं होगा जहां अपराध और हिंसा की जगह ना हो। अपराधों का अस्तित्व आज से नहीं बल्कि आदिकाल से चला आ रहा है। इसका मूल कारण ये है कि इंसान संवेदनशील प्राणी होता है, तो व्यक्तियों और परिवारों के सामूहिक रूप को ही हम समाज कहते हैं। ज्यादातर लोग अच्छे चरित्र वाले होते हैं, पर जब वो आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों के संपर्क में आते हैं तो उन्हें अपराध करने की प्रेरणा होने लग जाती है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो बुरे काम की ओर जल्दी से प्रेरित हो जाता है और अच्छे काम की ओर जाने के लिए उसे काफी समय लगता है। इसी आधार पर कुछ समाजशास्त्री ये कहते हैं कि हर घर में एक अपराधी होता है। समाज में अपराधों का होना एक समाजशास्त्रीय समस्या है। आज समाज में आपको ऐसे बहुत से व्यक्ति मिल जाएंगे जो कि कानून को तोड़ते हैं, फिर भी उन्हें किसी कारणवश सजा नहीं हो पाती। वास्तव में ये एक दुर्भाग्य है कि हर व्यक्ति जो अपराध करता है वो कानून की दृष्टि में तभी अपराधी माना जाता है जब कोर्ट में उसके खिलाफ अपराध पूरी तरह से सिद्ध हो जाए। पर सामाजिक दृष्टि से हर ऐसे व्यक्ति को अपराधी माना जाना चाहिए जो कि कानून को तोड़ता है, भले ही उसे कोर्ट के द्वारा दंडित किया जाए या ना किया जाए, भले ही पुलिस के द्वारा पकड़ा जाए या फिर ना पकड़ा जाए, और उस पर मुकदमा चले या फिर ना चले। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, हर घर में माता पिता की ये इच्छा होती है कि वो अपने बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाए, पर बच्चे का दाखिला किसी अच्छे स्कूल में किसी कारण से नहीं हो पाता। फिर माता पिता सिफारिश या डोनेशन के आधार पर अपने बच्चे को उस स्कूल में दाखिला दिला देते हैं, जबकि ये एक तरह का रिश्वत देना है, और रिश्वत देना या फिर लेना दोनों ही अपराध माने गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 2,
आज के समाज में लगभग 75% लोग स्वचालित गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए कानूनी तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होती है। पर आरटीओ ऑफिस से सीधे सीधे व्यक्तियों को आसानी से लाइसेंस मिलना एक जटिल समस्या है। इसलिए ये काम चंद दलालों का पेशा हो गया है। दलाल किसी भी व्यक्ति को लाइसेंस कर्मचारियों की ओर अपनी फीस लेकर लाइसेंस बनवा देते हैं। इंसान अपनी सुविधा के लिए उन्हें रिश्वत देने के लिए भी बाध्य हो जाता है, जो कि एक अपराध है। नंबर 3, प्राय ये देखा गया है कि सार्वजनिक स्थानों, रेलवे स्टेशन के बाहर, बस स्टैंड के बाहर, कभी कभी अंदर भी शौचालय या पेशाब घरों का अभाव होता है। ऐसी जगह पर किसी व्यक्ति को शौच या फिर पेशाब आता है तो वो किसी कानून की परवाह नहीं करता और किसी भी स्थान पर दीवार के पास खड़ा होकर पेशाब करने लगता है, जबकि ऐसा करना कानूनी दृष्टि से अपराध या फिर अतिचार है। एग्जाम्पल नंबर 4, जब विद्यार्थी स्कूल जाते हैं तो बसों का किराया देना पसंद नहीं करते और ड्राइवर कंडक्टर के साथ गाली गलौज और मारपीट भी करते हैं, जबकि बिना टिकट यात्रा करना कानूनन अपराध है। विद्यार्थियों द्वारा स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करना भी एक साधारण सी बात हो गई है, जबकि ये भी कानूनन अपराध है। एग्जाम्पल नंबर 5, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना और बिना मतलब घूमना एक अपराध है। पर देखा गया है कि लोग शराब पीकर सार्वजनिक स्थानों पर और मार्गों पर गिरते पड़ते नजर आते हैं, भले लोगों के साथ गाली गलौज और मारपीट भी करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, हर गाड़ी के लिए कानून द्वारा लाइसेंस और थर्ड पार्टी के बीमे की आवश्यकता होती है, परंतु ये देखा गया है कि लगभग 25% लोग बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ही गाड़ी चलाने लगते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, रात के समय हर साइकिल चालक के लिए ये आवश्यक है कि उसकी साइकिल में रोशनी हो। प्राय ये देखा गया है कि लोग रात में बिना रोशनी के ही साइकिल चलाने के अभ्यस्त हो जाते हैं, जबकि ऐसा करना भी कानूनन अपराध होता है। एग्जाम्पल नंबर 8, सड़क पर बाईं ओर चलना सड़क यातायात का एक महत्वपूर्ण नियम है, जबकि इस नियम का पालन सड़क यात्रियों द्वारा कठोरता से नहीं किया जाता। कोई भी व्यक्ति मनमाने ढंग से बाईं ओर के बजाय कभी भी दाईं ओर चलना शुरू कर देता है और बिना हाथ दिए मनमाने ढंग से मुड़ जाता है, जबकि ऐसा करना भी कानूनन अपराध है। एग्जाम्पल नंबर 9, प्राय ये देखा जाता है कि कुछ त्योहारों पर आतिशबाजी और पटाखे छुड़ाना पूरी तरह से निषेध है, पर फिर भी ये देखा जाता है कि होली, दिवाली या कोई भी छोटे बड़े फंक्शन पर पटाखे छुड़ाए जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, कानून हर परिवार के मुखिया से ये अपेक्षा करता है कि वो अपने परिवार के किसी सदस्य के जन्म और मृत्यु की सूचना नगर पालिका या ग्राम पंचायत दर्ज कराए, पर लाखों परिवार के मुखिया ऐसा नहीं करते, जो कि कानूनन अपराध है। एग्जाम्पल नंबर 11, हम दैनिक जीवन में अपने घरों में छोटे छोटे अपराध करते रहते हैं। एक भाई दूसरे भाई को कभी पीटता है, कभी गाली देता है, कभी धमकी देता है। प्राय पति पत्नी के बीच अभद्र व्यवहार, गाली गलौज करना, मारपीट आए दिन देखने को मिलता है, जिसकी कहीं एफआईआर तक दर्ज नहीं होती, जबकि ऐसी मारपीट या धमकी देना भी कानूनन अपराध होता है। एग्जाम्पल नंबर 12, प्राय देखा जाता है कि रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक बंद होने के बावजूद भी लोग उसके नीचे या आसपास की जगह से निकलते दिखाई देते हैं, जबकि ऐसा करना दंडनीय अपराध है। एग्जाम्पल नंबर 13, जानवरों को मारना, पीटना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना कानूनन अपराध है, फिर भी लोग जानवरों के प्रति क्रूरता का व्यवहार करते हैं। भीख मांगना और भीख देना भी एक अपराध है, फिर भी हर घर में भीख दी जाती है तथा दिन प्रतिदिन भिखारियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, इन शॉर्ट हम कंक्लूजन की बात करें तो इन सभी एग्जाम्पल के थ्रू हम इस आधार पर पहुंचते हैं और ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें किसी न किसी प्रकार का अपराधी ना हो। यद्यपि कानून की दृष्टि में अपराधी वही व्यक्ति कहलाता है जो कि पकड़ा जाता है, जिसे कोर्ट द्वारा दोष सिद्ध कर दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति जो दोष सिद्ध हो चुके हैं वो कानूनी दृष्टि से अपराधी सिद्ध हो जाते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वे व्यक्ति जो वास्तव में अपराध करते हैं परंतु अपने दांव पेच के कारण कानूनी चुंगल से बच जाते हैं, अपराधी नहीं होते। आज के समाज में कोई भी व्यक्ति कानून को तोड़े बगैर नहीं रह सकता,
भले ही वो ऐसा जाने अनजाने ही कर देता हो। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो किसी भी कानून को तोड़ता है अपराधी माना जाना चाहिए, जबकि टेक्निकली वही व्यक्ति अपराधी माना जाता है जो कोर्ट के द्वारा अपराधी सिद्ध होता है। तो दोस्तों, आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में और नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप उससे अपडेट होते रहें। मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।